मैं बोलूँगा कि अभी बहुत कुछ और अचीव करना है, लेकिन यस एक माइलस्टोन है जो अभी पार करा है। फेलियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मैं खुद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जैसे मैंने बताया, तो फेलियर से परेशान नहीं होना है। जब वेरी मच अचीवेबल, अगर मेरे जैसा कोई बंदा इस बहुत ही रिमोट एरिया से उठ के ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बाद मैंने जो यूपीएससी का ही एक एग्ज़ाम है, सेंट्रल असिस्टेंट कमांडेंट का, जो सेंट्रल डीएसपी की पोस्ट है, तो मैंने वो दिया था 2020 में, तो लकीली मेरा वो हो गया था। अगर मैं किसी 2-4 बंदों को भी इंस्पायर करता हूँ, वो आगे जाके अगर सेम चीज़ करते हैं, तो बहुत प्राउड वाली बात है कि मैं किसी और की लाइफ चेंज करने के लिए एज ए रोल मॉडल उनकी लाइफ में एक्ट कर। उनका साथ दो, उनको डिप्रेशन में मत जाने दो जब वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के उनको फुल सपोर्ट दो। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ ठान लिया था जम्मू के नवनीत सिंह ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते कल यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित किया गया है और यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना आसान नहीं है। इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों को कई साल लग जाते हैं। इस दौरान कई छात्र ऐसे होते हैं जो असफलता के डर से अपनी हिम्मत हार जाते हैं। बहुत कम उम्मीदवार ही होते हैं जो अपनी गलतियों में सुधार कर आगे बढ़ते हैं और सफलता के मुकाम को हासिल करते हैं। बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का जज्बा रखते हैं। इसी सफलता की कहानी लिखने वालों में अपना नाम शामिल करवा लिया है जम्मू के आरसपुरा के टांडा गांव के रहने वाले नवनीत सिंह ने। नवनीत सिंह पहले 2 अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में अपनी पूरी तैयारी के साथ कमबैक किया और यूपीएससी 2021 में 436वां रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे जम्मू का नाम रोशन किया। आरसपुरा का वो टांडा इलाका जिसके बारे में शायद कल तक कोई जानता भी नहीं था, और आज वो इलाका नवनीत सिंह के नाम से जाना जा रहा है और पूरा जम्मू टांडा इलाके को ढूंढते हुए वहां पहुंच रहा है। आइए अब उन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने अपने इलाके और पूरे जम्मू का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। यूपीएससी जैसा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आपने वो क्रैक कर लिया। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थैंक यू फॉर योर गुड विशेस। एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, जो जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो फाइनली अचीव हुआ है और पेरेंट्स खुश हैं, सारे वेल विशर्स सारे खुश हैं, तो ऑब्वियसली आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। आपकी जर्नी के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले ये बताइए कल का दिन जब रिज़ल्ट नहीं आया था, उससे पहले आपकी ज़िंदगी और अब जो ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क लग रहा है? काफ़ी चेंज आई है मैं बोलूँगा। रिज़ल्ट आने से पहले एक नर्वसनेस थी, दिमाग में ये चल रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आया है तो एक, जैसा मैंने बोला, एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि आपको फाइनली जब आप उस होली पीडीएफ में अपना नाम देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद से कंटिन्यूसली कॉल्स मैसेजेस सभी वेल विशर्स के आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अचीव कर लिया है। कुछ इम्पोर्टेंट तो मतलब नहीं लग रहा है अभी, इट जस्ट ए बिगनिंग। तो मैं बोलूँगा कि अभी बहुत कुछ और अचीव करना है, लेकिन यस एक माइलस्टोन है जिसको भी पार करा है और आगे काम करना है काफ़ी चीज़ों के लिए। कैसी जर्नी रही आपकी जब से आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैं बोलूँगा देखे हैं, बिकॉज़ ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। एक बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था इससे पहले और एक बार मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो इस बार लकीली मैंने तीनों स्टेजेस पार करे हैं और फाइनली लिस्ट में नाम आया है। तो बोलूँगा कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आएंगे, लेकिन उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आप जैसे मैंने करा है तो आप भी एक दिन ज़रूर करोगे। जैसे आपने कहा कि जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, तो इस टाइम पे किसको कहना चाहेंगे, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान का? क्रेडिट सबसे पहले जाता है मेरा पेरेंट्स को, मेरे फादर साहब जिन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा, इनकरेज करा
काफ़ी पहले से, जब मेरे को पता भी नहीं था कि IAS IPS क्या होता है, उस टाइम से वो मेरे को इनकरेज कर रहे हैं, उन्हीं ने मेरे को मोटिवेट किया। तो सबसे पहले थैंक्स उनको जाता है, उसके बाद मेरी मदर को, उसके बाद बाकी मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी क्लोज सर्कल में है, जो जिन्होंने मेरे लिए प्रे करा, विश करा मेरे को, उनको मैं थैंक्स करूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे टीचर्स, जिन्होंने एक गाइडेंस के ज़रिए एक फ़ाउंडेशन मेरी सेट करी, जिसके फाउंडेशन के बेस पे मैंने ये सब अचीव कर पाया हूँ। जी, आपने कहीं से कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? जी, GS और ऐसे के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी है, और ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली थी, और वो भी मैंने घर से ही ऑनलाइन कोचिंग ही थी मेरी, पवन कुमार सर से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, तो उसकी कोचिंग मैंने ली थी। अब जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जम्मू के या बाहर भी कहीं के, अब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम नो डाउट ये टफ़ है, डेडिकेशन और हार्ड वर्क मांगता है, और आपका टाइम मांगता है ये। फेलियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मैं खुद में, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जैसे मैंने बताया, तो फेलियर से परेशान नहीं होना है। जब भी आप फेल होते हो इस एग्ज़ाम में, तो देखना है कि कहाँ पे आपके वीक एरियाज़ हैं, क्या आपकी गलतियाँ हैं, उन गलतियों को सुधारो। और ये इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। अगर मेरे जैसा कोई बंदा इस बहुत ही रिमोट एरिया से उठ के ये कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। बस अपने जो फाउंडेशन है उसको अच्छा करो, अपने फेलियर्स पे वर्क करो, और यू विल सेल थ्रू। जैसे आपने कहा कि फेलियर्स आते हैं, उनसे हार नहीं माननी है। आपने खुद कहा कि ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपने भी फेलियर देखे हैं। जी। ऐसा होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, एक फेलियर आता है, बच्चा हार मान जाता है, उससे कैसे वो बाहर आए? इसमें मैं बोलूँगा कि जब भी आप कोई फेलियर फेस करते हो, तो उसमें आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपको उस टाइम पे मोटिवेट करेंगे। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब भी मैं फ़ेल हुआ हूँ पिछले अटैम्प्ट्स में, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया है। उन्होंने मेरे को इनकरेज करा है कि अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करो, और आपका होगा ज़रूर होगा, हमेशा वो मोटिवेट करते रहे हैं। तो ऐसा ही अपना फ्रेंड सर्कल मैं बोलूँगा ऐसा बनाएं कि वो भी आपको इनकरेज करें। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके बच्चे में कैलिबर है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। और एक दो बार, तीसरी बार, चौथी बार उनका होगा ज़रूर, अगर वो डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है तो। बिल्कुल। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ाम्स के लिए, वो शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी मेरी बिल्कुल बेसिक थी। ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड मत करो, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो करो। और प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट 20 से 25 साल के वो आप पढ़ो। और मेंस के लिए तो जितनी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो उतनी कम है, क्योंकि मेंस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। एंड जब बात आती है इंटरव्यू पे, तो बी योर सेल्फ, बी द ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट फूल द इंटरव्यू पैनल, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड। तो वहाँ पे फेक मत करो, जो आप हो वही आप उनको रिप्रेजेंट करो। तो यही सब चीज़ें, बस बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, रिसोर्सेज को एक्सपेंड मत करो, और बार बार रिवाइज़ करो जितना कर सकते हो चीज़ों को। जी। अब आपने UPSC निकाल लिया है, तो ये तो हम जानते हैं कि पढ़ाई तो आप करते ही हैं, तो खुद को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए और क्या करते हैं? मेरे को शौक़ है वेब सीरीज़ देखने का, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो। तो जब भी मैं पढ़ाई से बोर हो जाता था, तो मैं वही देखता था। तो उसी से और दूसरा फ्रेंड के साथ घूमना वगैरह, कभी ट्रिप बना लिया फ्रेंड्स के साथ। तो ये चीज़ों से एक आपका जो जोन है आपकी, उससे आप बाहर आ जाते हो और री एनर्जाइज हो जाते हो आप फिर से। तो ये सब चीज़ें मैं करता था। अभी तक आपकी जो जर्नी रही अप्स एंड डाउन्स वाली, अब उस जर्नी का रिजल्ट तो मिल गया है, लेकिन असली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू हुई है। IPS रैंक आपको मिल गया है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसे किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि अब तक की जो जर्नी थी, प्रिपरेशन फेज़, वो दैट वाज जस्ट 10%। जो रियल जो जर्नी है वो भी स्टार्ट होगी, बिकॉज अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पोस्ट के साथ आएंगी, यू विल हैव टू डील विद द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, यू विल हैव टू मेंटेनेंस द लॉ एंड ऑर्डर वेयर एवर यू सर्व। सो उन चीज़ों को कैसे आप डील करते हो, तो रियल जो जर्नी है, जो रियल स्ट्रगल है, मैं बोलूँगा जो फेज़ है, वो अभी स्टार्ट होगा। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व इन माई बेस्ट कैपेसिटी। जितना मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा, यही होगा कि सोसाइटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। मनमीत, आपको कब, कौन सा वो स्टेज था जब आपको लगा कि मेरा UPSC अब मेरा गोल बन चुका है? वैसे दिमाग में तो शुरू से ही था 10th-12th से, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म करी, तो उसके बाद से ये था कि अभी टोटली जो है वो इसी चीज़ को देना है, अपना फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है और हर हालत में निकालना है। तो सिर्फ आपने UPSC का एग्ज़ाम ही दिया या और भी कोई एग्ज़ाम दिया?
जी मैंने और भी दिए हैं। जब मेरा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में यूपीएससी का नहीं हुआ तो तब सेकंड थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, ये नेचुरल है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अराउंड 700-800 पोस्ट हैं और अराउंड 5 to 6 लाख बच्चे हर साल अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर सेकंड थॉट्स आते हैं। तो उसके बाद मैंने जो यूपीएससी का ही एक एग्ज़ाम है, सेंट्रल असिस्टेंट कमांडेंट का, जो सेंट्रल डीएसपी की पोस्ट है, तो मैंने वो दिया था 2020 में। तो लकीली मेरा वो हो गया था। तो उससे एक काइंड ऑफ मोरल बूस्टर मुझे मिला कि अगर मैंने वो निकाला है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो लकीली वो भी आर्मर्ड फोर्स ही थी और इधर भी मेरे को आईपीएस में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आई फेल लकी। जी, आपने कहा ये आपका सपना था, आपके फादर का सपना था। आज जो आपका और आपके पापा का सपना था, आज मुझे लगता है आपके पूरे एरिया का और पूरे जम्मू का ये सपना बन गया है जो आपने किया है। तो ये कैसा मोमेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगता है जब आपको कोई अपना रोल मॉडल मानता है। जैसे अभी अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा है तो अगर मैं किसी 2-4 बंदों को भी इंस्पायर करता हूँ, वो आगे जाके अगर सेम चीज़ करते हैं, तो बहुत प्राउड वाली बात है कि मैं किसी और की लाइफ चेंज करने के लिए एज ए रोल मॉडल उनकी लाइफ में एक्ट कर पाया हूँ। तो बहुत प्राउड वाली बात है मेरे लिए। कितने घंटे आप दिन में अपनी इस पढ़ाई को देते थे? देखें, कुछ फिक्स नहीं था। कई बार 10 से 12 घंटे, कई बार दिन में अगर आपका डे लो जा रहा है तो आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा कि 6 से 7 घंटे अगर आप क्वालिटी स्टडी करते हो तो दैट वुड बी इनफ फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल ऐसे पूछे गए? इंटरव्यू मेरा मोस्टली जो था वो जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड ही था। उन्होंने जो जम्मू की लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मेरे से पूछा। जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी का जो इशू है, वो उन्होंने मेरे से पूछा। और उसके अलावा कुछ जनरल बातें थी जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन के रिलेटेड। लेकिन मोस्टली मैं बोलूँगा 70 से 80% मेरा जम्मू एंड कश्मीर पे फोकस था इंटरव्यू। पूरे यूथ को, इस समय जम्मू के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज है कि निराश मत हो। अगर फेलियर आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करो एंड डेफिनेटली यू ऑल विल सेल थ्रू। आपके फादर कनाडा में है इस समय, हमने उनसे भी बात की, वो काफ़ी इमोशनल हो गए जी। तो जब आपने जिस टाइम उन्हें ये बताया तो उनका कैसा रिएक्शन था? बहुत खुश थे। जैसे मैंने बताया कि उनका ड्रीम था शुरू से ही कि अपने बेटे को सिविल सर्विसेज में जाते हुए देखें, और फाइनली जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो इंडीड वो इमोशनल हो गए थे। और अभी भी जब भी बात कर रहे हैं उस बारे में तो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएँ और तरक्की पाएँ। थैंक यू सो मच। इन द एंड मैं कश्मीर समाचार का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने मेरे को अपने गुड विशेस दिए और मेरे को अपनी बात रखने का वाइडर ऑडियंस तक एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नवनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, जिन्होंने पूरे जम्मू को इस समय गर्व महसूस करवाया। और हम इस जगह, क्या नाम है इस जगह का? टांडा। इस जगह में आए, वरना मुझे नहीं लगता कि कभी हम जम्मू से यहाँ तक आते। तो ये आप ही हैं जिसने इतना प्राउड का काम किया है, जिसके लिए पूरा जम्मू आज यहाँ आ रहा है। थैंक यू सो मच। नवनीत की मदर है इस टाइम, कैसा लग रहा है आपको? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। बहुत प्राउड है मुझे अपने बच्चे पे, जो उस मतलब किसने सपना देखा था, हमें दिखाया था, आज उसको पूरा किया। एक मदर को तो हमेशा ही अपने बच्चे पे गर्व रहता है, लेकिन इस समय आपके बच्चे पे पूरे जम्मू को गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल। कैसा ये मोमेंट है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा मैम आपको कि मैं मतलब कि शब्दों में नहीं बयान कर पा रही हूँ कि मैं क्या अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। जिस तरह नवनीत ने कहा कि पहली 2 बार जब नहीं हो पाया तो घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा जी। जब 2 भी आपने देखा है, जब 2 बार नहीं हो पाया, तब किस तरह से आपने अपने बच्चे को उस फेलियर से बाहर निकाला? बस तब तो मैंने बच्चे को यही बोला कि बच्चे हार नहीं माननी है, आपने अपने जो मतलब कि सोचा हुआ है मन पे उस पर पूरा उतरना है। तो हमारी पूरी सपोर्ट है आपको, बिल्कुल नहीं हारना है, आप करते जाओ, एक दिन आपका ज़रूर होगा। बाकी भी जो पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे का कोई गोल होता है, 1 बार या 2 बार नहीं निकलता तो पेरेंट्स कहते हैं बस अब रहने दो, कुछ और कर लो। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चों ऐसा बिल्कुल मत करो, बच्चों को आप मतलब कि उनको मोटिवेट करो, उनका साथ दो, उनको डिप्रेशन में मत जाने दो जब वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के उनको फुल सपोर्ट दो। जब हम सपोर्ट करेंगे ना बच्चे को, बच्चा ऑटोमेटिकली अंदर से मतलब कि मजबूत होगा, उसके लिए तैयार होगा, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बच्चे को उस टाइम पे जब वो फेलियर फेस करे तो डिप्रेशन में ना जाने दे। आपने तब सपोर्ट किया और आज पूरे जम्मू को गर्व महसूस हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू।
नवनीत के पिता इस समय नवनीत के भाई के साथ कनाडा में हैं और जिस तरह नवनीत ने हमें बताया कि उनके सपने के साथ साथ उनके पिता का सपना भी था, तो हम ज़रूर उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि इस समय उन्हें कैसा लग रहा है। सर, हर पिता का ये सपना होता है कि उन्हें उनके बेटे के नाम से जाना जाए और आज तो इस पूरे इलाके को आपके बेटे के नाम से जाना जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत फख्र का दिन है मेरे लिए तो और आज का दिन बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बहुत देर से मेरा सपना था कि मेरा बेटा एक दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा और अपना नाम और मेरा नाम और गांव का नाम रोशन करेगा। आज आपके बेटे ने अपना सपना पूरा किया, अपने साथ साथ आपका सपना पूरा किया। इस मौके पे आप बहुत दूर बैठे हैं, आप कनाडा बैठे हैं, तो वहाँ बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे दिल तो नहीं चाहता इस टाइम पे मैं उसके पास होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हालात की मजबूरी से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल तो करता था कि आज उसके पास होना चाहिए था। वहाँ बैठ के भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। नवनीत के पिता हमसे बात करते करते भी इमोशनल हो गए और उनकी खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय हमने उनसे कॉल पे बात की उस समय कनाडा में करीब 2 बजे, रात के 2 बजे का समय था और वो जाग रहे थे और उनके घर पे लोग जो नवनीत को मुबारकबाद देने आ रहे हैं वो सब लाइव देख रहे थे। आइए अब मनमीत की छोटी बहन से बात करके जानते हैं कि अपने भाई की इतनी बड़ी उपलब्धि पर उन्हें कैसा लग रहा है। गुनीत, आप सिस्टर हो मनमीत की। हाँ जी। आज बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जितना हार्ड वर्क ये करते थे तो लाइक उनका हार्ड वर्क का फल मिला है। जितना पढ़ते रहते थे 24 आवर्स, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में। आपका क्या गोल है? मेरा भी सेम यही, सिविल सर्वेंट बनना इनकी तरह। मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ता है। आपको तो घर पे मोटिवेशन है। हाँ तो जी। ये आपको ये ज़्यादा प्रेशर हो गया कि इसका फ़ायदा हो नहीं, गया? फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये गाइडेंस देंगे, फिर गाइड करेंगे मेरे को कि ऐसे ऐसे, तो वो खुश हो आज आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अपने भैया पर प्राउड फील हो रहा है। नवनीत के घर में आज जश्न का माहौल है और इस जश्न से साफ पता चलता है कि पूरे जम्मू को, पूरे इलाके को नवनीत पे कितना गर्व है। बहुत मुबारक सारे बहुत बहुत वाहिगुरू जी का लख लख शुक्र कि अज जिहड़ा ध्याड़ा आया शायद इहदी असीं कदे कल्पना कीती सी, कदे अरदास कीती सी महाराज दे चरनां विच। मैनूं याद है जदों आपां पिछली बार वीर जी दा एसिस्टेंट कमांडर दे विच नंबर आया सी
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IPS ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਨਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। बड़ी खुशी नाल मतलब कि सोसाइटी चेक दे रही हैं, एक छोटी जी भेंट है, स्वीकार करो। मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से कीजिए। यही साबित कर दिया जम्मू के नवनीत सिंह ने। 2 बार हिम्मत न हारकर अपनी तीसरी अटेम्प्ट में UPSC 2021 में 436वां रैंक लाकर पूरे जम्मू का नाम रोशन किया नवनीत सिंह ने।